हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम पढ़ाएंगे कोशिका, ठीक है, मतलब साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए साइटोलॉजी विज्ञान की शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी कोशिका यह कोशिका विज्ञान कहलाता है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जैसे शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होता है। दोनों का निषेचन होने के बाद में युग्म जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। इससे 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र 46 गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जिसमें समसूत्र विभाजन होता है, जो प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज होता है, ठीक है। 46 से फिर दो अलग अलग 46 बनते हैं। ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल का समूह बनता है, मतलब एक कोशिका से अन्य कोशिकाएं मिलकर फिर उससे अंग बनता है। अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका की खोज 1665 में रोबोटोक द्वारा की गई थी। रोबोटोक ने सर्वप्रथम पादप की कोशिका में मृत कोशिका को देखा था, जिसे सेल्यूला नाम दिया था, ठीक है। रोबोटोक ने अपनी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफी है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में एंटोनी वान लीवानोव के द्वारा की गई थी। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु में जीवित कोशिकाओं को देखा था। कोशिका का आकार व आकृति जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका 70 कैंडी की होती है। मतलब कोशिका 170 इंटू 130 mm या 18 से 25 सेंटीमीटर। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, 0.1 से 0.5 माइक्रो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। अलग अलग जीवों की कोशिका का आकार व आकृति अलग अलग होती है, ठीक है। कोशिका से नाम देखिए 1838-39 में स्लाइडेन व स्वान के द्वारा देखी थी। स्लाइडेन ने पादप विज्ञान में और जंतु विज्ञान में, स्वान ने प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव कोशिका या उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। जैसे कोशिका है जो अंग से अंगतंत्र, फिर अंगतंत्र से उत्तक से अंग और अंग से अंगतंत्र, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती में से होता है। रुडोल्फ हिर्श्च ने कहा था, प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ मतलब DNA व RNA निहित होता है, ठीक है। वायरस है विषाणु कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। इसकी खोज इवानोस्को के द्वारा की गई थी। इसमें सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी शाखा में किया जाता है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA व RNA पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब अविकसित या अल्पविकसित, कैरियन मतलब केंद्रक, अविकसित केंद्रक को प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोट में यू मतलब पूर्ण विकसित, कैरियन मतलब केंद्र, पूर्ण विकसित केंद्रक उच्च प्रणाली व पादप में, ठीक है। इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक में नीला रेशे वाला माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु बैक्टीरिया, इनमें मुक्त कोशिका अनुपस्थित होता है। 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जैसे श्वसन स्थल मीजोसोम, जबकि इसमें मेटाफेज में इनमें मुख्य कोशिकांग केंद्रिका माइटोकॉन्ड्रिया
ER पाए जाते हैं। 80 प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं। श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम होती है। ठीक है, देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक और केंद्रिका इसमें दोनों होते हैं, इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव होता है, इसमें कोशिका द्रव होता है। इसमें रिक्तिका होती है लेकिन इसमें रिक्तिका नहीं होती है। ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है, इसमें भी राइबोसोम होता है। इसमें तारकाई होती है तो इसमें तारकाई होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती है जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें स्टार्च मंड होता है तो इसमें स्टार्च मंड नहीं होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, इसमें हरित लवक या कलरफुल होता है। पादप कोशिका में सबसे बाहर सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पेड़ पौधों का संचित भोजन स्टार्च या मंड कहलाता है। पादप कोशिका में तारकाएं अनुपस्थित होता है। अब देखिए जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित रहती है। जंतुओं का संचित वजन ग्लाइकोजन होता है। जंतु कोशिका में तारकाएं अनुपस्थित रहती है। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका, पहला है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पादप का मृत भाग होता है। यह सेल्यूलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के बनी होती है, मतलब सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस लिग्निन और पैक्टिन। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन मतलब कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कार्य, पादप कोशिका को निश्चित आकार व आकृति व यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप व जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा व फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका का जीवित भाग होता है। कोशिका झिल्ली में अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य जंतु कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना, कोशिकांगों की सुरक्षा करना, पदार्थों का संवर्णीय चयन करने का कार्य करता है। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, नाम दिया था प्रोकुंजन, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव को ही जीवद्रव्य कहा जाता है। एक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, इसे जीवद्रव्य कहा जाता है। इसमें जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, RNA और DNA, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को सर्वप्रथम देखने वाले कोलिकर ने उल्लू की रखी पेशियों में देखा। वास्तविक खोजकर्ता अल्टमान था, मतलब बायोब्लास्ट कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया। ठीक है, इसमें ये इसकी संरचना है। प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। संरचना जूते की आकृति के समान, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और क्रिस्टी। ठीक है, इसमें केंद्रक भी होता है। ठीक है, RNA और DNA तो मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड या लवक न्यूक्लियस या केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रेब्स सक्रिय की क्रिया होती है, मतलब वायवीय श्वसन। ETS सक्रिय की क्रिया होती है। ठीक है, DNA पाया जाता है। स्व प्रतिकृति होती है, अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है कोशिका के अंदर रहकर। इसे अर्ध स्वायत्ताहीन कोशिका कहा जाता है। कोशिका का सक्रिय शक्ति ग्रह भी कहा जाता है इसे। केंद्रक C6H12O6 + 6 2। ठीक है, इसमें CO2 + 6 जल के अणु + 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। राइबोसोम खोज पैलाडिन ने की। राइबोसोम बिना झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं। कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है।
राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के और 80 प्रकार के। 70 प्रकार में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाते हैं, मतलब स्कोप की सहायता से देख सकते हैं। 70 में भी 50 और 30 प्रकार की उप इकाइयाँ पाई जाती है। 80 प्रकार में मतलब यूकेरियोटिक बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, मतलब कोशिका में पाया जाता है। ये 60 और 40 उप इकाइयों में बटा होता है। इसका मतलब होता है स्वदेशी वर्ग, मतलब सोडिमेंटेशन। प्लास्टिडियल लवक, इसकी खोज हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। वर्णकों के आधार पर पादप को 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। यह लवक पादप के उन भागों में पाया जाता है जो भाग प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे कि जड़, ठीक है। भूमिगत तने, जड़ में बीजों में मक्का, आलू, गेहूं की जड़। पर्णी लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। यह लवक पादपों के उन भागों में पाया जाता है जो भाग हमें रंगीन दिखाई देते हैं, जैसे हरे रंग को छोड़कर। पुष्प, फल, वित्ती। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। पीला रंग जेंथोफिल के कारण, ठीक है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, यह केवल पादप के हरे भागों में ही पाया जाता है, पत्ती व हरे तने। क्लोरोब्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे हरित लवक, पर्णहरित। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। अब इसमें देख, एक घरेना होता है, दो से लेकर 20 थाइलोकॉइड होता है, ठीक है। घरेना में प्रकाश कब है, एक को थाइलोकॉइड कहा जाता है, ठीक है। क्वांटोसोम मतलब क्लोरोफिल, मैग्नीशियम धातु, ठीक है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है ये, ठीक है। स्ट्रोमा मतलब अप्रकाशित, इसमें द्रव होता है। 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 40 से 50% प्रोटीन, फिर वसा, डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें मुख्यतः मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। गोल्जी का यह बॉडी, गोल, ठीक है, ये यूक्लियर झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। गोल्जी का एक मुख्य स्वतंत्रण कोशिकांग माना जाता है। गोल्जी का शरीर के उन भागों में ज्यादा पाया जाता है जहाँ से पदार्थों का श्रवण होता है। अग्नाशय ग्रंथि मतलब आमाशय से रस, लीवर। ये लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। शुक्राणु का आगे वाला भाग एक क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। अब लाइसोसोम की खोज डीटूवी ने की थी। निर्माण गोल्जिका से होता है। ये इकलेरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोजन एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव का पाचन करते हैं। मृत कोशिका का भक्षण करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती तैली कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पदार्थ का पाचन होता है। अंतःप्राकृतिक जालिका, ठीक है। इसमें तारकाय पाया जाता है, खुरदरी जालिका पाया जाता है, चिकनी जालिका और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसी खोज की पोर्टर ने 1945 में करी। इकलेरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये कोशिका का अंतःकंकाल बनाकर कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। अंतःप्राकृतिक जालिका 2 प्रकार होती है, खुरदरी और चिकनी, ठीक है। देखिए, खुरदरी में इस प्रकार का राइबोसोम के कण लगे होते हैं, इस पर, ठीक है, कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। चिकनी में देखें, जिस पर राइबोसोम के कण नहीं लगे होते हैं, कार्य वसा व स्टेरॉइड के निर्माण में सहायक है। अंतःप्राकृतिक जालिका कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पदार्थ के आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तारककाई या सेंट्रोसोम, खोज टीबा वेवरिन, यह मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। कार्य कोशिका विभाजन में सहायक, ठीक है। इसमें तारककाई पाया जाता है, तंतु कोशिका पाया, सेंट्रियोल पाया जाता है, गुणसूत्र, ठीक है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है, ठीक है। यह बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। केंद्रक न्यूक्लियस अध्ययन कैरियोलॉजी, ठीक है। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग केंद्र कोशिकांग है, ठीक है।
खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पादप में की थी। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। अपवाद स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक को कोशिका कक्षेपीय कहा जाता है। ठीक है। केंद्रक कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं में कंट्रोल होता है। केंद्रक के भाग देखिए। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका खोज फोन्टाना की थी, राइबोसोम का निर्माण करता है। इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है। इसमें क्रोमेटिक जाल, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिक जाल संघनित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है। मतलब डीएनए और आरएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम हो खोज होफमिन्स्टर या स्ट्रासबर्गर ने की थी। क्रोमोसोम नाम बाल्डेयर ने थी। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र व अंडाणु में 23 गुणसूत्र। अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। सर्वाधिक गुणसूत्र ओलोकेंथा में 1600 गुणसूत्र, एस्को में सबसे कम गुणसूत्र 2। ठीक है। मटर में 14 जबकि मनुष्य में टोटल 46 पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए मनुष्य के 23 गुणसूत्र, इसमें देख 23 जोड़ी गुणसूत्र महिला व पुरुष दोनों में समान होते हैं, लेकिन 22 जोड़ी शरीर में, ठीक है, 23 जोड़ी अलग होता है। ठीक है। और ये 22 है, इन्हें कायिक गुणसूत्र अलिंगी या ऑटोसोम्स कहा जाता है। जबकि 23वां जोड़ा लिंगी गुणसूत्रों का निर्धारण करता है। मतलब पुरुष में XY जबकि महिलाओं में XX। ठीक है। तो देखिए अगर 22 जोड़ी गुणसूत्र प्लस XY होगा तो लड़का होगा, 22 जोड़ी गुणसूत्र प्लस XX होगा तो लड़की होगी। ठीक है। गुणसूत्र की संरचना स्थिति केंद्र में पाए जाते हैं। क्रोमेटिक जाल फिर संघनित होकर गुणसूत्र बन जाते हैं। सबसे स्पष्ट गुणसूत्र कोशिकांग विभाजन को मेटाफेज अवस्था में देखने को मिलता है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है। ये गुणसूत्र की संरचना इसमें ये है जो टीलोमेयर है, ये आधे भाग को क्रोमेटिड कहते हैं और मध्य भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। इसकी लंबाई 2 से 20 माइक्रो होती है। ठीक है। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन न्यूक्लिक अम्ल डीएनए प्लस आरएनए, प्रोटीन, स्टोन व नॉन स्टोन, आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम सॉरी है ना। नोट गुणसूत्र का 90% भाग डीएनए स्टोन नामक प्रोटीन में से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल अत्यंत जटिल जैव रासायनिक यौगिक है जो जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। अम्लीय प्रकृति के कारण ऑल्टमैन इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। ठीक है। और देखिए आरएनए और डीएनए में देखिए डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल स्थित होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड लौक में शर्करा डीऑक्सीराइब शर्करा C5H10O4। ठीक है। मोनोसेकेराइड और पेंटोस शर्करा। ठीक है। कार्बन 5। ठीक है। आरएनए में राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल स्थित होता है। केंद्रक व केंद्रिका द्रव में शर्करा राइबोसोम शर्करा। ठीक है। मोनोसेकेराइड और पेंटोस शर्करा। ठीक है। संरचना द्विकुंडलिक हेलिक्स संरचना। ठीक है। इसमें जीन और जीनेटिक्स की उत्पत्ति होती है। इस संरचना को 1953 में वाटसन व क्रिक ने दिया था, इसलिए इनको 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला। वाटसन की मृत्यु अभी 2025 के अंदर हुई थी। ठीक है। जो कि लगभग 97 ईयर की एज में हो गई थी। ठीक है। कार्य आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए व आरएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है। एक कुंडली या एक रज्जु की संरचना होती है। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। ठीक है। तो डीएनए व आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। क्वेश्चन डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है। प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन, पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। अब आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से? प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है।
प्यूरिन में वही एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं, जबकि इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन करना। धन्यवाद।